दुल्हन का जादुई लहंगा। आरती एक बहुत गरीब लड़की थी। वो अपने बड़े भाई और माँ के साथ रहती थी। आरती का भाई एक टैक्सी ड्राइवर था। आरती की माँ घर में फटे पुराने कपड़े सीलने का काम किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह आरती, अरे ओ आरती, जल्दी से अपने भैया के लिए नाश्ता बना दे, उसे काम पर जाना है। हाँ माँ, बस नहा रही हूँ और भैया तो अभी तक सो रहे हैं। अब क्या करे बेचारा, दिन रात टैक्सी चलाता है, तब कहीं जाकर इस घर के खर्चे पूरे हो पाते हैं। थोड़ी देर बाद आरती का भाई जाग जाता है और अपनी माँ को पुकारने लगता है। माँ, ओ माँ, जल्दी से पानी गर्म कर दो। मुझे 1 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन पहुंचना है। 1 घंटे बाद ट्रेन आने वाली है, वहां पर बहुत सारी सवारियां मिल जाएंगी। बेटा, मैंने पानी गरम कर दिया है, तू जल्दी से जाकर नहा ले, तब तक आरती तेरे लिए नाश्ता बना देगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, बिना बोले ही पहले से सारा काम कर देती हो। अरे नहीं बेटा, तू भी तो दिन रात मेहनत करता है। तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद तूने ही घर की सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं। हाँ माँ, बस अब आरती की शादी हो जाए, फिर सारी टेंशन दूर हो जाएगी। इतने में आरती वहाँ आ जाती है। भैया आप भी ना, मुझे नहीं करनी शादी। शादी में कितना सारा पैसा खर्च होता है, हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? उसकी चिंता तू मेरे ऊपर छोड़ दे, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगा। आरती मुंह लटकाकर किचन में भैया के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। माँ, मैंने आरती के लिए एक अच्छा लड़का देख रखा है, आज शाम को मैं उसके घर जाकर बात कर लूंगा। तुझे जैसा ठीक लगे बेटा, अब सब कुछ तुझे ही करना है। आरती का भाई नाश्ता करके अपनी टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद शाम होते ही आरती का भाई लड़के वालों के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सर, मैं आरती का बड़ा भाई हूँ। उस दिन मैंने आपसे रिश्ते की बात की थी ना। अरे आओ आओ बेटा, बैठो और सुनाओ, तुम्हारी माँ कैसी है? जी सब ठीक है। मैं सोच रहा था कि अगर एक बार आप आरती को देखने हमारे घर आ जाते तो हम लोग इसी गर्मी में आरती की शादी कर देते। अरे बिल्कुल, हम लोग तो कल ही तुम्हारे घर लड़की देखने आ जाएंगे। इसके बाद आरती का भाई वहां से वापस अपने घर आ जाता है। माँ, अरे ओ माँ, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहा है? माँ, वो कल लड़के वाले हमारी आरती को देखने आ रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रात बहुत हो चुकी थी, सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही घर की तैयारियों में जुट जाते हैं। अरे आरती, तू भी तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आते ही होंगे, जा जल्दी से नई साड़ी पहन ले। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आरती को देखने आ जाते हैं। कुछ देर तक खाना पीना चलता रहता है। उसके बाद लड़के का बाप कहता है, हमें आरती जैसी सुंदर और संस्कारी बहू चाहिए, अगले महीने ही शादी तय कर लेते हैं। पर समधी जी, वो दहेज। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आरती हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और अगले महीने शादी की तारीख निश्चित हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और शादी के ठीक 3 दिन पहले आरती का भाई अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने लगभग सारी तैयारियां कर दी हैं, पर मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और आरती के लिए एक अच्छा सा लहंगा भी तो लेना है। समझ नहीं आ रहा आरती के लिए एक लहंगा कैसे खरीदूं। बेटा, हो सके तो किसी से उधार ले लो, बाद में लौटा देना। आरती का भाई अपने बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगता है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता। वो बहुत निराश हो जाता है और रात को अपनी टैक्सी लेकर वापस घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत टैक्सी के पास पहुंचकर कहती है, बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत दूर जाना है, क्या तुम मुझे अपनी टैक्सी से छोड़ सकते हो? अरे कोई बात नहीं माँ जी, आप टैक्सी में बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आरती का भाई उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देता है, लेकिन टैक्सी से उतरते ही वो बूढ़ी औरत एक देवी माँ का रूप धारण कर लेती है। कौन है आप? घबराओ मत बेटा, मैं एक देवी हूँ और उस रास्ते पर भेष बदलकर सभी लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, लेकिन उसके पास शादी में पहनने के लिए कोई लहंगा नहीं है। अगर आप लहंगा। देवी माँ अपने जादू से
एक लहंगा आरती के भाई को दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है, इसे पहनने वाली दुल्हन अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगी और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसके बाद वो देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। आरती का भाई जादुई लहंगा लेकर घर पहुँच जाता है और सारी बात अपनी माँ और आरती को बताता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शादी के दिन आरती वो जादुई लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनते ही आरती का चेहरा चमकने लगता है और उसके गले में मोतियों का हार आ जाता है और हाथों में सोने के कंगन भी आ जाते हैं और सारा घर फूलों से सज जाता है। जादुई लहंगे के कारण पूरे घर में फूलों की सजावट हो जाती है और तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बारात आ जाती है और पूरे धूमधाम से आरती की शादी हो जाती है। आरती अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में आरती को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि इससे सुंदर दुल्हन और उसका लहंगा आज तक किसी ने नहीं देखा था। अगले दिन जादुई लहंगे की मदद से आरती बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वाह बेटा, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। नई दुल्हन के आते ही इस घर में तो 4 चांद लग गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और आरती जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारा पैसा अपनी माँ और भाई के लिए भिजवा देती है और अपने ससुराल के सारे काम चुटकियों में कर लेती है। ससुराल में आते ही आरती सबकी लाडली हो चुकी थी, इसीलिए आरती की जेठानी उससे जलने लगती है। एक दिन मौका मिलते ही आरती की जेठानी आरती के कमरे में पहुंच जाती है। आज इसके सारे कपड़े और साड़ियाँ फाड़ देती हूँ, इसे मजा चखाना ही होगा। इतना कहते ही आरती की जेठानी अलमारी में रखे आरती के सारे कपड़े फाड़ने लगती है। तभी उसकी नजर जादुई लहंगे पर पड़ती है। तो ये है वो लहंगा जो इसने शादी में पहना था, इसका भी राम नाम सत्य कर देती हूँ। आरती की जेठानी जादुई लहंगे को फाड़ने लगती है। जादुई लहंगे को फाड़ते ही उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे जादुई कीड़े बाहर निकलते हैं और आरती की जेठानी को काटने लगते हैं। आरती की जेठानी तुरंत जादुई लहंगे को वहीं पर फेंक देती है और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो कभी भी आरती के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करती। जादुई लहंगे की मदद से आरती खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है और गरीबों को दान करती है और गरीब लड़कियों की शादियों में मदद करती है।